नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 12 अप्रैल 2025 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। राहु काल सुबह 9:17 से 10:53 तक रहेगा। मौसम में आज हरियाणा के 9 जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। कई और जिलों में भी बारिश हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। टैरिफ मामले में नहीं झुका चीन, अमेरिका को करारा जवाब देते हुए लगाया 125% टैरिफ। चीनी टैरिफ का बड़ा असर, ट्रंप के सहयोगी व दोस्त इलॉन मस्क ने चीन में टेस्ला कार के 2 मॉडल की बिक्री रोकी। ब्रिटेन ने युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए 5067 करोड़ रुपए की सैन्य मदद का ऐलान किया। अमेरिका ने भी रूस पर बढ़ाया दबाव। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में उतरे मुस्लिम संगठन, कोलकाता और श्रीनगर में प्रदर्शन, 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। तमिलनाडु में भाजपा फिर से AIADMK के साथ किया गठबंधन, अगला विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को कोर्ट ने 18 दिन की NIA की कस्टडी में भेजा। पहले दिन 3 घंटे पूछताछ। यूपी बिहार में आंधी और तूफान में 83 लोगों की मौत। हरियाणा में भी तेज बारिश और आंधी और ओलावृष्टि। टोल पर पंजाब और केंद्र सरकार आमने सामने। किसान आंदोलन के चलते 4 साल टोल बंदी से हुआ 1638 करोड़ रुपए का नुकसान। पति के टुकड़े कर ड्रम में भरने वाली मुस्कान निकली 1.5 महीने की प्रेग्नेंट। अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल लाई गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, करनाल में एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीद रहे, क्लियरेंस मिलते ही बनेगा बड़ा एयरपोर्ट। कुरुक्षेत्र में कोचिंग सेंटर में फायरिंग कर मांगी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। न देने पर ग्रेनेड फेंकने की दी धमकी। बंदर की समाधि व मंदिर की दीवार तोड़ने पर सिरसा में हंगामा। JCB के सामने अड़े महिलाएं और पुरुष। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद में चीन झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में चीन ने भी 125% टैरिफ लगा दिया है। ये आज से लागू हो जाएगा। चीन ने कहा कि अब वो अमेरिका के किसी भी अतिरिक्त टैक्स का जवाब नहीं देगा। अमेरिका की ये पूरी तरह से एक तरफा दबाव और धमकाने की नीति है। अमेरिका अब और टैरिफ बढ़ाता है तो वो ग्लोबल इकोनॉमी के इतिहास में हंसी का पात्र बन जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार बयान देते हुए कहा कि चीन किसी से डरता नहीं है। दुनिया कितनी भी क्यों न बदल जाए, चीन परेशान नहीं होगा। जिनपिंग ने शुक्रवार को स्पेन के PM पेड्रो सांचेज के चीनी दौरे पर ये बातें कही। सांचेज ट्रंप के टैरिफ का ऐलान करने के बाद चीन जाने वाले पहले यूरोपीय नेता है। पिछले 2 साल में वे 3 बार चीन जा चुके हैं। टैरिफ को लेकर सांचेज ने ट्रंप की आलोचना भी की थी। दूसरी खबर भी अमेरिका से। अरबपति अमेरिकी बिजनेसमैन और ट्रंप प्रशासन में सहयोगी इलॉन मस्क ने चीन में टेस्ला के 2 मॉडल की बिक्री रोक दी है। चीन के अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगाने के बाद ये फैसला लिया गया है। ये दोनों मॉडल प्रीमियम कारों के हैं, जिनके नाम मॉडल S और मॉडल X है। ये दोनों मॉडल अमेरिका के कैलिफोर्निया प्लांट में बनते हैं। चीन में टेस्ला की वेबसाइट ने शुक्रवार को दोनों ही मॉडल के ऑर्डर का ऑप्शन हटा दिया है। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी वजह नहीं बताई है। अमेरिकी सामानों पर चीन को टैरिफ को ही इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में पहले ही इन मॉडल की सेल लिमिटेड थी, क्योंकि ये दोनों ही महंगे मॉडल हैं। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। ब्रिटेन की सरकार ने यूक्रेन के लिए 450 मिलियन पाउंड यानी 5067 करोड़ रुपए की सैन्य मदद का ऐलान किया है। ये घोषणा ब्रसेल्स में 50 देशों की बैठक से पहले ली गई है। ये बैठक ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर आयोजित की है। इस पैकेज में हजारों ड्रोन, एंटी टैंक माइन और मिलिट्री वाहनों की रिपेयरिंग के लिए फंड शामिल है। ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हिली ने कहा कि सभी देशों के रक्षा अधिकारी मिलकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे यूक्रेन युद्ध को रोक दें। हमें यूक्रेन की सुरक्षा को बढ़ाते हुए रूसी आक्रमण को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि रूस के साथ किसी भी तरह की बातचीत केवल एक ही मुद्दे पर होगी, वो है यूक्रेन में सीज फायर। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
टेमी ब्रूस ने कहा कि रूस ने अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव को लगातार ठुकराया है, जबकि यूक्रेन ने उसके प्रस्ताव को 1 महीने पहले ही मान लिया था। ये साफ है कि जब तक लड़ाई बंद नहीं होगी तब तक कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ ने शुक्रवार को रूस की यात्रा पर भी पहुंचे। उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की संभावना है। अगर दोनों मिलते हैं तो ये विटकॉफ और पुतिन के बीच तीसरी मुलाकात होगी। विटकॉफ तीसरी बार रूस की यात्रा कर रहे हैं। विटकॉफ ऐसे समय में रूस पहुंचे हैं जब ट्रंप रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब खबरें देश से। नए वक्फ कानून के विरोध में देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। मुस्लिम संगठनों ने भी छात्रों को समर्थन दिया। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार सुबह विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने पार्टी ऑफिस के बाहर ही बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। ये विरोध प्रदर्शन पीडीपी के महासचिव खुर्शीद आलम के नेतृत्व में किया गया। पीडीपी कार्यकर्ता नए वक्फ कानून के विरोध में शहर के केंद्र की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का शुक्रवार को देश भर में वक्फ बचाओ अभियान शुरू हो गया है। इसका पहला फेज 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। अब राजनीति की बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में एक बार फिर भाजपा और एआईएडीएमके के गठबंधन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके प्रमुख ई पलानिस्वामी की नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सीटों में बंटवारे के बाद में चर्चा करके तय किया जाएगा। शाह ने कहा कि गठबंधन को लेकर एआईएडीएमके की कोई डिमांड नहीं है, ना ही बीजेपी उनके अंदरूनी मामलों में कोई हस्तक्षेप करेगी। पार्टी का एनडीए में शामिल होना दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। शाह बोले, अगला चुनाव डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार, दलितों पर और महिलाओं पर अत्याचार के आधार पर लड़ा जाएगा। लोग डीएमके के घोटालों पर जवाब मांग रहे हैं। चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर जनता वोट देगी। सितंबर 2023 में तत्कालीन तमिलनाडु प्रमुख अन्नामलाई की गई कुछ टिप्पणियों के कारण गठबंधन टूट गया था। खबर बम्बई के आतंकी हमलों की। 2008 में बम्बई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तैयबुर राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन का रिमांड मांगा था। स्पेशल एनआईए जज इंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई की और गुरुवार को देर रात 2 बजे फैसला सुनाया। 64 साल के तैयबुर राणा को गुरुवार को अमेरिका से भारत लाया गया था। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। तैयबुर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पहले दिन 3 घंटे पूछताछ की। एजेंसी ने बताया कि वो सहयोग नहीं कर रहा। एनआईए की कोशिश है कि तैयबुर राणा के परिवार और दोस्तों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। अब मौसम के बारे में बड़ी अपडेट। देश में मौसम की दोहरी मार जारी है। एक तरफ तेज गर्मी तो दूसरी तरफ आंधी तूफान और बारिश का कहर। यूपी बिहार में आंधी तूफान के कारण 83 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 61 मौत बिहार में और 22 मौत यूपी में हुई। एयर इंडिया ने भी आंधी और तेज हवाओं के कारण एडवाइजरी जारी की है। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में फ्लाइट प्रभावित है। दिल्ली से जाने और आने वाले फ्लाइट्स लेट हैं, कुछ को डाइवर्ट किया गया है। इसका असर ओवरऑल फ्लाइट शेड्यूल पर भी पड़ सकता है। हरियाणा के 13 जिलों में शुक्रवार को दोपहर बाद तूफान के साथ तेज बारिश हुई। हिसार में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए लगाया गया पंडाल आंधी से टूटकर गिर गया। भिवानी के लोहारू और सिरसा में ओले पड़े। आज कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, भिवानी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में तेज बारिश और ओले गिरने की संभावना है। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में बारिश हो सकती है। अब खबर पंजाब से। पंजाब में किसानों द्वारा बार बार टोल प्लाजा बंद करवाने पर केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार आमने सामने आ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताया कि अक्टूबर 2020 से नवंबर 2024 के बीच टोल बंदी से केंद्र सरकार को 1638.85 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। सचिव वी उमाशंकर ने
कहा कि टोल वसूली में बार बार आने वाली रुकावटों के कारण एनएचआई की परियोजनाओं पर बुरा असर पड़ा है। इसके साथ ही केंद्र इस घाटे की भरपाई राज्य सरकार से करने पर विचार कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि टोल प्लाजा की बंदी किसानों की मांगों के चलते हुई है और ये मांगे केंद्र सरकार से संबंधित है। ऐसे में नुकसान की भरपाई भी केंद्र सरकार को ही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के साथ संवाद के पक्ष में रही है, लेकिन ये मामला राष्ट्रीय नीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए केंद्र को इसका समाधान निकालना होगा। अब खबर देश के चर्चित मेरठ हत्याकांड की। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ के टुकड़े कर उसे ड्रम में भरने वाली आरोपी मुस्कान करीब 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। शुक्रवार की सुबह उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज लाया गया और उसका अल्ट्रासाउंड करवाया गया। इसमें पता चला कि वो 5 से 7 सप्ताह की गर्भवती है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये बच्चा उसके पति से है या फिर प्रेमी से। इसके लिए डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है। अब खबर हरियाणा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार में हरियाणा के पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट से पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके चलते अब करनाल एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि करनाल एयरपोर्ट के लिए कुछ जमीनें खरीदी गई हैं, लेकिन अभी इतनी जमीन नहीं है कि बड़ा एयरपोर्ट बन सके। फिलहाल करनाल में एक छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन बड़े एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा चल रही है। जब विभाग की तरफ से क्लियरेंस मिल जाएगी तो उस पर काम शुरू हो जाएगा। करनाल में उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट को सौगात देंगे, जहां से पहली उड़ान अयोध्या जाएगी। अब खबर कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में आइलेट्स सेंटर पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग के बाद संचालक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। बदमाशों ने व्हाट्सएप कॉल करके खुद को नोनी राणा बताते हुए रंगदारी मांगी। वारदात के बाद मिली धमकी से संचालक और उसका परिवार काफी डरा हुआ है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस सेंटर पर 10 अप्रैल को बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की थी। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। इसके बाद एक कॉलर ने खुद को नोनी राणा बताते हुए धमकी दी कि अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो उसके घर पर ग्रेनेड फेंक देंगे। आज गोली तुझे मारनी थी, लेकिन तू बच गया। वहीं सिरसा में शुक्रवार को एक प्राचीन मंदिर की 4 दीवारी तोड़ने को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। मंदिर समिति और श्रद्धालु जेसीबी के आगे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। महिलाएं भी पुलिस से भिड़ती नजर आई। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। श्री वानेश्वर इच्छापुर बालाजी मंदिर के सदस्यों ने बताया कि पहले यहां एक बंदर को करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद यहां समाधि बना दी गई। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। करीब 20 से 30 साल से ये मंदिर बना हुआ है। कुछ साल पहले ही मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। अब पड़ोस की एक महिला ने कोर्ट और लोकायुक्त को यहाँ शिकायत करने के बाद ये कार्रवाई हुई। महिला ने मंदिर कमेटी पर 4 दीवारी कर कब्जा करने के आरोप लगाए थे। इसके चलते ये 4 दीवारी तोड़ी गई। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की साइट पर जाएं।